लगाते हुए आप आए और जैसे ही आपने दरवाजा खोला कि सामने देखा कि मोदी जी खड़े हैं। अब बताओ आप बौखला जाओगे कि थोड़ी देर की नहीं बौखला जाओगे? क्या खिलाए, क्या पिलाए, कहाँ बिठाए, कहाँ रखिए, क्या करें बताओ? कैसे उनका स्वागत करें? मोदी जी क्या है? बोले एक साधारण क्या है, एक इंसान है तो इंसान है ना, इंसान है कि नहीं? लेकिन अब सोचो कि सुबह सुबह अगस्त जी अपने घर का दरवाजा खोल रहे हैं और सुबह सुबह उनके घर के आगे भगवान शंकर और माता पार्वती आ गई। अब बताओ उनका दिमाग कहाँ होगा? और जैसे ही दरवाजा खोला कि भगवान शंकर और माता पार्वती, अब समझ में नहीं आए। बुलाया, बिठाया, उनको पानी की व्यवस्था करी, भोजन की, भगवान क्या करें, क्या लाऊं, क्या करूं? भगवान शंकर कहते हैं, बोले पहले एक जगह बैठ जाए, शांति से बैठ जाए। ये होता है ना, जब आदमी ज्यादा उतावला हो जाता है तो आदमी को क्या बोला देता है, पहले हम थोड़ा शांति से बैठ जाए। जैसे किसी को मरने वाला हो ना तो इसको एकदम से वो नहीं बोलते बस तुम्हारा काम खत्म, अब तुम तैयारी करो ऊपर जाने, ऐसे नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? उसको पहले तैयारी देते हैं। देखो सबने जाना है, मैंने भी जाना है, मैं देखो लोगों को बचा रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने भी जाना है, हर आदमी ने जाना है, सबने जाना है। तो कोई जल्दी जाता है, कोई देर में जाता है, घुमा फिरा के लोग बोलते हैं ताकि उसकी दिल की धड़कने वहीं अटैक ना आ जाए। तो सबसे पहले जब कोई व्यक्ति ज्यादा उतावला हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है? बोले उसको धैर्य धारण करा जाता है। बोले आप पहले, कोई बात नहीं, सब चीजों की व्यवस्था हो जाएगी, आप पहले एक जगह बैठिए। भगवान शंकर कहते हैं, बोले हम आपसे भगवान की कथा सुनने के लिए आए। बोले प्रभु कथा बाद में सुना लेंगे, पहले तो हम पैर लाओ अपने। भगवान ने अपने पैर आगे किए हैं और उन चरणों को अगस्त जी धो रहे हैं। माता सती के चरण भी धोए और भगवान शंकर के चरण भी धोए। अब इधर माता सती कह रही है कि जिसको बड़ा समझ करके हम यहाँ आए थे कि ये हमें कथा सुनाएंगे, बोले वो खुद ही यहाँ पे व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, चरण धो रहे हैं, मतलब ये हमसे कम जानते हैं, मतलब हम इनसे ज्यादा जानते हैं और ये हमसे कम जानते हैं। अब यहाँ क्या हो गई? अश्रद्धा आ गई। व्यास जी के प्रति क्या आ गई? अश्रद्धा आ गई कि क्या ही जानते होंगे, इनसे ज्यादा तो हम जानते हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुने महेश परम सुमानी, सुने महेश परम सुमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जब श्रद्धा नहीं थी तो राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिए महेश परम सुखमय। आपका बच्चा आपको ये बोलेगा, जैसे आप किसी की चुगली कर रहे हो ना तो आपका छोटा बच्चा आके ये बोलेगा मम्मी ऐसा नहीं करते। कई बच्चे ऐसे हैं आजकल समझदार हो गए तो वो अपने माता पिता को समझाते हैं, बोले क्या मिलता है बताओ, आप दूसरे की बुराई करने से क्या है, आप यही करते रहते हो क्या? तो क्या कहने का मतलब, वो आपको समझाएंगे, वो आपको सही बात कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार की बात नहीं की जाती। तो क्या होगा? तब भी आप उनकी बात मानोगे? बोले बड़ा आया साधु बाबा, बड़ा आया ज्ञानी, जा अपना काम कर। क्या है ये? आपको अपने बच्चे के प्रति क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है, इसलिए उसकी बात आपको समझ में नहीं है। बात तो उसने सही कही कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उसकी बात मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आपकी उसके प्रति श्रद्धा नहीं। सती जी की श्रद्धा खत्म हो गई ये देख करके कि क्योंकि उनके चरण धुलाए थे अगस्त जी ने। कुछ लोग, कुछ कथावाचक बेचारे इतने विनम्र होते हैं
कि उनको लगता ही नहीं कि वो कथावाचक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को ये भी पता ना चले कि ये कथावाचक है। कहने का मतलब उसकी मर्यादा है, उसकी इज्जत है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विनम्रता को उसकी बेवकूफी ना समझे। आजकल जमाना ऐसा है कि कोई विनम्र है तो उसको बेवकूफी समझते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सती जी ने क्या समझ लिया, इनको कम ज्ञानी समझ लिया। कहा भले ज्ञानी नहीं है, ऐसे ही है। तो भगवान शंकर तो कथा का बड़ा आनंद लेके चले गए। कथा शुरू हुई, बढ़िया आनंद ले रहे, झूम रहे, बिल्कुल आंख बंद हो गई भगवान शंकर की और बड़ा आनंद ले रहे हैं कथा। लेकिन वही सती माता, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा है, उनमें संदेह करने लगी, उन लीलाओं में संदेह करने लगी, जिस वजह से उन्हें कथा सुनने में आनंद नहीं आया। श्रद्धा ही नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी तो आनंद भी नहीं आया। भगवान शंकर ने बड़े आनंद से कथा को श्रवण किया, जिससे भगवान शंकर को बड़ा आनंद हुआ। और जाते समय दक्षिणा के रूप में भगवान की भक्ति अगस्त्य जी को प्रदान करी। अब जब रास्ते में जा रहे थे तो भगवान की कथा को जो भाव से सुनते हैं ऐसे लोगों को फल मिलता है, और जो कुभाव से सुनते हैं उनको भी फल मिलता है। फल एक मीठा होता है, एक खट्टा होता है। हर फल मीठा भी नहीं होता है, हर फल खट्टा भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब जिसकी जैसे भाव रहा होगा उसको बोल देना। जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। जिसका भाव जैसा रहा होगा उसको फल भी उसी के हिसाब से मिलता है। जिसका भाव अच्छा रहा होगा उसको मीठा फल मिलेगा, और जिसका भाव अच्छा नहीं रहा होगा उसको कैसा फल मिलेगा, बोले खट्टा फल मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है, एक फल भगवान शंकर ने मांगा। भगवान शंकर कहते हैं, बोले हे प्रभु आपकी कथा सुनी है, हे रामचंद्र भगवान आपकी कथा सुनी है, आपकी कथा सुनने से मेरे कान धन्य हो गए। अगर आपकी कथा में शक्ति है और आपकी कथा सुनने से, आपकी कथा रूपी व्रत को धारण करने से यदि कोई इच्छा पूरी होती हो तो भगवान जैसे मेरी कानों को आपकी कथा सुनी, आपकी कथा मिली तो मेरे कान धन्य हो गए। बोले प्रभु वैसे ही मेरी आंखों को आपका दर्शन मिल जाए तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाए। तो उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण दिखाई दिए। भगवान राम और लक्ष्मण दिखाई दिए। क्या कर रहे हैं? सीता माता की खोज कर रहे हैं। हे खरा हे मृगा मधुकर श्रेणी, हे खरा हे मृगा मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम देखी सीता आपका बच्चा या कोई भी कुर्सी से बात करने लग जाए तो आप क्या बोलोगे उसको? अगर आपका बच्चा दीवारों से बात करने लग जाए, कुर्सी मेज से बात करने लग जाए तो आप क्या बोलोगे उसको?
सांसों का कोई भरोसा नहीं, रुक जाए चलते चलते, कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदी हो छूटे। इस दम का कोई भी भरोसा नहीं, इस बल्ब की, इस लाइट की, इस पंखे की गारंटी है, लेकिन अपने सांस की कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए जो मौका मिला है इसको चूकने ना दो, इसका लाभ ले लो, लाभ ले लो। आज हम मकर संक्रांति का कितना बड़ा दिन है, पावन दिन है। आज हमने मकर का लोहड़ी मनाई, आज मकर संक्रांति मनाई और बड़े दान पुण्य किए, और यही हमारे साथ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जो खाया पिया भी यही रह जाएगा, रिश्तेदारियाँ भी यही छूट जाएंगी, दोस्ताना भी यही छूट जाएगा। जो हम ये कथा सुन रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, केवल यही साथ जाएगा। दो चीजें जाएगी, किया हुआ कर्म और लिया हुआ नाम। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में हम कथा का लाभ लें। तो कल समय से 2:30 बजे कथा शुरू हो जाएगी। जैसे आज समय से हो गया तो 9 दिन की कथा चलेगी। 22 तारीख तक क्रांति का उत्सव मना लिया जाएगा।